चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। तो राजा बेटा, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। उन क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं एक बार। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहता हूं, जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी बेटा डिफाइन कर देंगे, डिफाइन कर दोगे राजा? हाँ सर, हम डिफाइन कर देंगे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज अ मेजरमेंट। इट इज अ मेजरमेंट है किस चीज की? अब चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, इसको मेजरमेंट करना कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद एनसीईआरटी में बेटा सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द डिमांड ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ 4। जब प्राइस 4 है, जब प्राइस 4 है और क्वांटिटी डिमांड बेटा 25 है, क्वांटिटी डिमांड 25 है, सपोज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज टू 5, प्राइस 5 हो गया, तो आपको बताना है, सॉरी बताना क्या है, क्वांटिटी 20 हो गई। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ईडी निकालना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। पी अपॉन क्यू इंटू, माइनस करके कर लेते हैं, चलो, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। बेटा पहले वाला प्राइस बता दो कितना, 4। पहले वाली क्वांटिटी 25, क्वांटिटी में चेंज सर 5 माइनस 5 का, प्राइस में 1 का, माइनस से माइनस खत्म, 5 5 25, तो बेटा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.8। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक, क्योंकि 1 से कम है तो क्या होगा, इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं राजा? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द प्राइस इलास्टिक डिमांड, ईडी आपको दे दी है -0.2। मैंने आपको पहले ही कहा था माइनस को इग्नोर कर देना। और बेटा परसेंटेज चेंज इन, प्राइस दे रखा है आपको 5, आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है। तो बेटा नॉर्मल दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताइए जल्दी से, ईडी है बेटा -2, क्वांटिटी हमें निकालनी है, क्वांटिटी डिमांड हमें निकालनी है, प्राइस में चेंज दे रखा बेटा 5 का, 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा बेटा 1%। कितना आ जाएगा? 1%। ये बेटा 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। ये 3 क्वेश्चन क्या थे? एनसीईआरटी के। अब राजा बेटा पास्ट ईयर में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। पास्ट ईयर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में होती थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में होती थी, और अब जब से 11th में आई है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि 12th में बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया करता था। बेटा पहले तो करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 1 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 1 मार्क 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, When is the demand for goods said to be perfectly elastic? Perfectly elastic कब होती है बेटा? Perfectly elastic कब होती है, जल्दी से बताइए। Perfectly elastic होती है बेटा when ED is equal to infinity। Perfectly elastic बोल, सॉरी inelastic पूछा है, सॉरी inelastic पूछा बेटा, inelastic पूछा है तो क्या होगा, ED equal to 0, यानी देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, तो परफेक्टली इलास्टिक उसको कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? हां जी सर, यहां तक क्लियर है। अब बेटा पूछा था दूसरा, क्या पूछ लिया, परफेक्टली इलास्टिक को डिफाइन कर दो। परफेक्टली इलास्टिक को, इन इलास्टिक को क्या कर दो, परफेक्टली इलास्टिक कब होती है बता दिया। अब इसको क्या कर देना, आपको डिफाइन कर देना। कर दोगे राजा बेटा? हां जी सर, डिफाइन तो कर देंगे। उसके बाद बेटा 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स affecting price elasticity of demand, any two। बेटा बहुत सारे 7-8 फैक्टर लिखवाए थे, आपको कितने लिखने, सिर्फ 2 एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड बेटा, एक्सप्लेन द इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑन पीडी, प्राइस इलास्टिक डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन चीजों का पूछा है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड नेचर ऑफ कॉमोडिटी। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इफेक्ट पूछा है। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्वेश्चन सेम है। ऊपर कह दिया कि कोई भी 2 बता दो, नीचे वाले बोला यही 2 बताओ। तो राजा सब्स्टिट्यूट में बेटा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल है तो मुझे फर्क पड़ेगा तो इलास्टिक, अनअवेलेबल है अनअवेलेबल, या कम है तो क्या होगा, इनइलास्टिक। सब्स्टिट्यूट कम है तो इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट नहीं है, सॉरी कम है तो इलास्टिक और सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक। यानी यहां अवेलेबल की जगह मोर भी लिख सकते थे, अनअवेलेबल की जगह लेस भी लिख सकते थे। नेचर ऑफ कॉमोडिटी देखनी पड़ेगी बेटा, लग्जीरियस में फर्क पड़ता है तो इलास्टिक, क्योंकि अमीर आदमी लग्जीरियस खरीदते हैं। दूसरा होता है नेसेसिटीज पर फर्क नहीं पड़ता, आपको खरीदनी पड़ती है, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, इनकम घटे चाहे इनकम बढ़े। और बेटा एक लिख लेता हूं, कंफर्ट, ऐसा गुड जिससे कंफर्ट मिल रहा है उसकी यूनिटरी इलास्टिक होती है। कौन सी होती है, यूनिटरी इलास्टिक। इन दोनों को भी लिख दो, काम चल जाएगा, कंफर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कंफर्ट टाइप के जो गुड्स होते हैं उनमें यूनिटरी इलास्टिक होती है। ये बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया, 6 मार्क्स क्वेश्चन इससे कभी पूछा नहीं गया, नो क्वेश्चन, इससे अभी तक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके सर, तो बेटा ये मैंने डिस्कस कर लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अब राजा पास्ट ईयर न्यूमेरिकल जो मैंने होमवर्क दिए थे आपको, उनकी भी बात कर लेते हैं। जल्दी से आप इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग उनकी भी बात करते हैं। और डन लिखें बेटा, जल्दी से बेटा, मैं इसको समय दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स, जल्दी से इसे कॉपी करिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आगे चलिए। आज बेटा इस चैप्टर का लास्ट दिन है, लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का बिल्कुल एंड करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है सर, आपने कह दिया और हमने मान लिया। ओके सर, आप रब कर दीजिए, हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। अच्छा बेटा ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ना सर ना, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही हलवा चैप्टर है। मैं तो पहले ही कहता था, तुम ही मेरी बात ना मानते थे बेटा। आइए बेटा पास्ट ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। पास्ट ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पेज नंबर 6.1। पेज नंबर कौन सा बेटा? 6.1। उस पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज 1, यानी ईडी कितना दे दिया बेटा? -1। व्हेन प्राइस फॉल बाय 1 रुपी, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस 1 रुपए से घट गया तो डिमांड 3 यूनिट से बढ़ गई। ठीक है, अगर मैं प्राइस को x मान लूं तो ये x+1 हो जाएगा, और इसे y मान लूं तो y-3 हो जाएगा। वो कह रहा प्राइस अगर 1 रुपए से घटता है तो क्वांटिटी 3 रुपए से बढ़ती है। सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, ये -1 यहां +3। 1 रुपए से प्राइस घटा तो क्वांटिटी 3 बढ़ गई। लेकिन ये नहीं पता अभी तक क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि पहला प्राइस और पहली क्वांटिटी क्या है। आगे कह रहा है, इफ द क्वांटिटी डिमांड बिफोर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने से पहले क्वांटिटी अगर 30 थी, ओके, तो बेटा ये 30 हो गया।
और बेटा 3 प्लस हुआ तो ये 33 हो गया। अब बन गया नॉर्मल क्वेश्चन। ईडी का फॉर्मूला लगाओ, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ईडी आ गई बेटा 1, माइनस का साइन लगा लो। पहला वाला प्राइस x, पहले वाली क्वांटिटी 30 और क्वांटिटी में चेंज 3 का हुआ, प्राइस में -1 हुआ। क्योंकि बेटा -1 हुआ है, देखो x -1 में से x गए तो -1 ही बचेगा, माइनस से -3, ये 10 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10, यानी 10 रुपीज। पुराने वाला प्राइस क्या था, 10 रुपए। और कोई आपसे नया प्राइस पूछ ले, कोई आपसे नया प्राइस है, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, आपसे पूछा है जब प्राइस क्वांटिटी 30 थी तो प्राइस कितना, निकाल दी x की वैल्यू। कोई अगर आपसे पूछता नया प्राइस निकालो जी, तो जो x की वैल्यू है उसमें से क्या कर देते, 1 माइनस कर देते। हाँ वो तो कर देते सर, ये तो बहुत ही आसान था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्वांटिटीज राइज बाय, यानी P और Q। क्वांटिटी डिमांड 6 यूनिट से बढ़ गई, यानी अगर मैं इसे x मान लूं तो ये x प्लस 6। जब उसका प्राइस 1 रुपए से घट गया, यानी y -1 मान लेते, जब प्राइस 1 रुपए से घटा तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, 6। इफ द प्राइस लास्ट डिमांड इज 1, यानी आपको ईडी दे दी बेटा, ईडी इक्वल टू -1, यहां भी -1 थी, सेम प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। और वो कह रहा है क्वेश्चन, इफ द प्राइस बिफोर द चेंज इज 20, चेंज होने से पहले 20 था, तो बेटा अगर ये 20 था, 1 रुपए से घट गया तो कितना हो गया, 19। सेम क्वेश्चन बन गया, यहां प्राइस गायब था या क्वांटिटी गायब कर दी बेटा। बेटा सेम फॉर्मूला लगेगा, ईडी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। बेटा ईडी 1 हो गया, माइनस पहला वाला प्राइस 20, पहली क्वांटिटी x, क्वांटिटी में चेंज 6 का, प्राइस में चेंज -1 का, माइनस से माइनस खत्म। तो बेटा x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना, 120 यूनिट। कितनी यूनिट रही होगी बेटा, 120 यूनिट। आपसे पूछा है 20 रुपए पर कितनी यूनिट रही होगी, दैट इज 120 यूनिट्स। और कोई आपसे पूछता नई क्वांटिटी बता दो, तो भैया +6 और कर लेते, +6 और कर लेते, और क्या करते, यही तो काम होता। हाँ जी सर यही करते। तो बेटा यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ना सर ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। When a price of a good is 13, प्राइस कितना है 13, कंज्यूमर बाय 11 यूनिट, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 11। When price rises to 15, जब प्राइस 15 हो गया तब भी कंज्यूमर 11 खरीद रहा है। राजा बेटा क्वांटिटी में कोई चेंज आया क्या, जल्दी बताइए, क्वांटिटी में कोई चेंज आया, ना सर ना। और राजा हमें पता है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता तो क्या होता है, ईडी इक्वल टू 0। मुझे आंसर पहले ही पता है, जब क्वांटिटी में चेंज नहीं आता तो आंसर 0 आता है, और जब प्राइस में चेंज नहीं आता तो आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन बेटा ऐसे नहीं, करके तो आना पड़ेगा। तो ईडी का फॉर्मूला लगाइए बेटा, ईडी इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, माइनस पहला वाला प्राइस 13, पहली क्वांटिटी 11, क्वांटिटी में चेंज 0, प्राइस में चेंज 2 का, ठीक है। तो बेटा 0 अपॉन 22 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is perfectly inelastic, perfectly inelastic है बेटा। कोई दिक्कत ना सर ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस दे दिया आपको, प्राइस ऑफ अ गुड इज 12 यूनिट, कंज्यूमर डिमांड करता है 24 यूनिट। व्हेन प्राइस राइजेस टू 14, जब प्राइस 14 हो जाता है तो वो 20 करता है। वो कितनी यूनिट करता है, 20 करता है। नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नॉर्मल। ईडी इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो बेटा ईडी माइनस हो गया, पहले वाला प्राइस 12, पहली क्वांटिटी 24, क्वांटिटी में चेंज हो गया बेटा -4 का, और प्राइस में हो गया 2 का, ठीक। माइनस से माइनस खत्म हो गया, उसके बाद 12 दूनी 24 हो गया,
और सब खत्म हो गया बेटा, 2 से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, 1 आया तो देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी, जल्दी बताइए, ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, हाँ सर, हाँ ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, हाँ बेटा हाँ, मैं कौन सा अपनी तरफ से लाया हूं, एग्जाम में ही आए हैं। अच्छा सर, तो राजा बेटा चारों क्वेश्चन चेक करिए अपने, जिनके बच्चों ने किए थे उनके गलत आए आंसर, तो चेक करिए कहां गलती है, वो चेक करिए कहां गलती है, और जिनके सही थे तो उन्होंने देखिए क्या पैटर्न सही फॉलो किया है। क्वेश्चन में -1 लगा हुआ है, -1 को इग्नोर कर दीजिए, -1 हटा दीजिएगा आंसर से, ईडी इक्वल टू -1 नहीं 1 ही लिख करिएगा आंसर में, आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, आपको ईडी निकालना है, प्राइस दे रखा है बेटा 9 और क्वांटिटी डिमांड दे रखी है 100 और 150। राजा बेटा आंसर तो मुझे पता है इसका, मैंने अभी बताया क्वांटिटी में चेंज ना आए तो आंसर 0 आता है, और प्राइस में चेंज ना आए तो आंसर इन्फिनिटी आता है, लेकिन करके दिखाना है। क्या करना है बेटा, करके दिखाना है। ईडी माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। राजा बेटा माइनस साइन लगा दिया, पहला प्राइस 9, पहली क्वांटिटी 100, क्वांटिटी में चेंज 50 का, प्राइस में चेंज 0 का। बेटा काटा पीटी कर लो, कितना हो गया, जल्दी बताइए कितना, 9/0, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, 15 में से 5 क्वेश्चन हो गए। आप देख रहे हैं कितने इजी हैं, आप खुद देखिए कितने इजी हैं बेटा क्वेश्चन। विजिबल है बेटा, आपको विजिबल है ना, मैं देख लेता हूं एक बार आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। हाँ जी विजिबल है, ठीक है, मार्कर में इंक भी बहुत है, डोंट वरी। ओके सर, छठा क्वेश्चन देखिएगा। अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट्स, कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीद रहा है बेटा, 10 यूनिट खरीद रहा है। व्हेन प्राइस इज 10, प्राइस जब 10 है तो कंज्यूमर 10 यूनिट खरीद रहा है। ही इंकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 200, वो 200 रुपए का खर्चा करता है, वो 200 रुपए का खर्चा करता है अगर वो 20 यूनिट खरीदता है। क्वेश्चन ये है थोड़ा सा कि बेटा 10 यूनिट खरीदता जब प्राइस 10 है, और फिर बताया वो 200 रुपए का खर्च कर रहा है अगर वो 20 यूनिट्स खरीद रहा है। तो राजा बेटा बताइए जल्दी से प्राइस कितना रहा होगा। बेटा खर्चे को क्वांटिटी डिवाइड कर दो, यहां प्राइस कितना, सेम। बेटा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन अब बन गया। ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है राजा, हाँ सर कर लेंगे, आप ना कराओ प्लीज सर। पहला प्राइस 10, पहली क्वांटिटी 10, क्वांटिटी में चेंज 10 का, प्राइस में चेंज 0 का, 10 से 10 खत्म हो गया, तो बेटा 10/0 और समथिंग अपॉन 0 इज नोन एज इन्फिनिटी। सर क्यों करा रहे हो, हमें आ गया सर, समझ में आ गया। पता है बेटा, मुझे पता है आप बहुत ही होशियार बच्चे हो, लेकिन राजा बेटा मुझे लगता है कुछ बच्चे गलत सलत कर देते हैं, तो वो देख लें कि उन्होंने गलती कहां करी है। परफेक्टली इलास्टिक। बेटा 5 और 6 बिल्कुल सेम था, 1 और 2 बिल्कुल सेम था, ये 3 और 4 कह सकते हैं अलग हो सकता है, लेकिन 5 और 6 बिल्कुल क्या था, सेम टू सेम था। जी सर ये तो बिल्कुल सेम है। आइए राजा आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। कंज्यूमर बाय 14 यूनिट्स, कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीद रहा है, 14 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 8, एट अ प्राइस 7, जब प्राइस 7 हो गया तो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 98 रुपीज। बस सेम इसी की तरह नहीं हो गया बेटा, देखो
जब 14 यूनिट खरीदता है, 14 यूनिट खरीदता है जब प्राइस 8 है। अब 98 बेटा 98 खर्चा कर रहा है अगर प्राइस 7 है, प्राइस अगर कितना है 7 है तो 98 कर रहा है तो कितना आ गया, अभी यूनिट भी आ गई 14। 98 को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 7 से। यहां किससे डिवाइड किया था बेटा, 200 को डिवाइड किया था 20 से, तो प्राइस निकल गया था। यहां मैंने 98 को डिवाइड कर दिया 7 से तो क्वांटिटी निकल गई। नॉर्मल क्वेश्चन, ईडी P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो बेटा माइनस पहला प्राइस 8, पहली क्वांटिटी 14, क्वांटिटी में चेंज 0 का, प्राइस में चेंज 1 का, तो बेटा कितना आ गया 0 अपॉन 14 और बेटा समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। और बेटा देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ गई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is perfectly inelastic। क्या हो गया बेटा, ये इनइलास्टिक। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए बेटा। सर सारे आप कराओगे, हाँ बेटा हाँ, होमवर्क मैंने दिया आप चेक कर लो। ओके सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब 5% फॉल इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, घट गया बेटा प्राइस कितना 5%। और क्वांटिटी बेटा कितनी हो गई, क्वांटिटी हो गई 300 से 318। आपको ईडी निकालनी है, तो ईडी निकालने का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ जी सर, बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दे रखा, लेकिन चेंज इन डिमांड पता हमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पता है, इनिशियल मतलब पहले वाली क्वांटिटी डिमांड पता है, इनटू 100। चेंज कितना हुआ क्वांटिटी डिमांड में 18, क्वांटिटी में कितनी थी 300 इनटू 100, काटा पीटी कर लो बेटा 6 आ जाएगा। तो यहां पर रख लो बेटा 6 अपॉन 5 तो दे ही रखा है, 6 अपॉन 5 कितना हो गया बेटा 1.2 हो गया, 1.2 और 1.2 मतलब 1 से ज्यादा है। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, इलास्टिक। ये 8 क्वेश्चन हो गए बेटा। 9th भी देखिएगा, 9th, या पहले इसे कॉपी कर लें, आप इसको कॉपी कर लेते हैं, कर लोगे या 9 करा दूं, लो 9 भी करा देते हैं। चलो देखिएगा, व्हेन परसेंटेज प्राइस के रखिए बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% और क्वांटिटी डिमांड बेटा कितनी हो गई 400 से 500 हो गई। आपको ईडी निकालना, फॉर्मूला वही है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा एग्जाम में आया क्वेश्चन है, प्राइस तो मुझे पता है 20%, क्वांटिटी मुझे पता नहीं है, तो क्वांटिटी के लिए क्या कर लोगे, बिल्कुल सेम 8 की तरह हो गया। 9 बिल्कुल बेटा किसकी तरह हो गया, 8 की तरह हो गया। तो बेटा इसकी क्या कर लीजिए, वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग, ये भी हमने यहां वर्किंग की थी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इनटू 100। बेटा चेंज कितना आया बेटा, 100 का चेंज आया था, कितना 400 इनटू 100, तो बेटा आ गया 25, तो यहां 25 रख लो, तो 20 अपॉन 25 कितना हो जाएगा बेटा 1.25। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है बेटा, ये 9 क्वेश्चन हो गए पास्ट ईयर के। कोई बात नहीं बेटा कार्तिकी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। जो जिसने लेट ज्वाइन किया वो बिल्कुल रिवाइंड शुरू से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क, 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जल्दी से आप इन्हें कॉपी करिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी करते, कोई बात नहीं बेटा, कॉपी करिए जल्दी से और डन लिखिए।
कॉपी करिए और डन लिखिए बेटा जल्दी से। बचे हुए 6 क्वेश्चन भी करते हैं और आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, दी एंड करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि उसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे। जल्दी बेटा, जल्दी से इस चैप्टर को समाप्त करिए और बेटा कॉपी कर कर डन लिखें। विजिबल आप सभी को है? विजिबल है? ज्यादा छोटा तो नहीं है? नहीं सर, ज्यादा छोटा नहीं है, विजिबल है। जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके सर, डोंट टेक एनी टेंशन सर, हम कॉपी कर लेंगे। सर ज्यादातर क्वेश्चन तो हमारे सही थे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये तो सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं कहता ना था बेटा, आप मेरी बात नहीं मानते थे, मैं कहता था बहुत आसान है, लेकिन आप घबराते रहते थे। घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। सारे बच्चे चेक करिए, पहला काम है जिसने अटेम्प्ट किए वो चेक करें, जिसने अटेम्प्ट किए हैं वो चेक करें, जिसने अटेम्प्ट नहीं किए पहले करें फिर चेक करें, और जिसने अटेम्प्ट किया और गलत आया तो गलतियां देखो कहां पर गलतियां आपने की हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर, आप रब कर दो, हम गलतियां देख लेंगे। बताइए बेटा, डन? जल्दी कॉपी करें बेटा, फटाफट कॉपी करें बेटा, कॉपी करके डन भी लिखें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आपको, ये घर से करना था, ये होमवर्क था जो मैं करा रहा हूं, ये होमवर्क था, इतना टाइम नहीं लगना था, इतना टाइम नहीं लगना था। ओके डन, डन डना डन डन, डन कर लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ जी सर हमने कर लिया। ओके बेटा, तो बचे हुए 6 क्वेश्चन भी हम लोग करा देते हैं आपको। आइए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, सारे क्वेश्चन में लगभग सारी चीज, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, प्राइस लास्ट ईयर डिमांड दे रखी है, ईडी आपको दे दिया बेटा -0.75, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 15% है, नॉर्मल क्वेश्चन लगा दो बेटा, फॉर्मूला लगेगा ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो सिंपल क्वेश्चन, ईडी दे दिया आपको 0.75, क्वांटिटी डिमांड दे रखी है आपको 15, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता दो जल्दी से राजा बेटा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15 को डिवाइड कर दो 0.75 से, 15 को डिवाइड कर दो 0.75 से, तो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा बेटा? 20%। सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी करा देते हैं बेटा जल्दी। 11, अ कंज्यूमर स्पेंड 1000 रुपीज ऑन अ गुड व्हेन प्राइस इज 10। बेटा प्राइस जब 10 रुपए था तो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है 1000 यूनिट, 1000 रुपए का कंज्यूमर 1000 रुपए खर्च कर रहा है, तो राजा क्वांटिटी डिमांड कितनी आएगी? 1000 को डिवाइड कर दो 10 से, कितना? 100 यूनिट खरीद रहा है यानी। ठीक है सर। व्हेन प्राइस फॉल बाय 20%, जब प्राइस 20% से घट गया, जब प्राइस 20% से घट गया बेटा, 10 रुपए का 20%, 10 रुपए का 20% कितना होगा? 10 रुपए का 20% होगा 2 रुपए, यानी नया प्राइस कितना हो गया? 8 रुपए, 20% से घट गया, और कंज्यूमर ने बेटा 800 खर्च करना शुरू कर दिया, तो 800 डिवाइड बाय 8 कितना? 100। क्वेश्चन निकाल लो बेटा दोनों से परसेंट, या तो यहां परसेंटेज निकाल लो, क्वांटिटी 0% है, या सिंपल क्वेश्चन कर लो माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, माइनस पहला प्राइस बेटा 10, पहली क्वांटिटी कितनी? 100, क्वांटिटी में चेंज 0 का, प्राइस में चेंज 2 का, या -2 कर लो, माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, तो बेटा 0/10 यानी बेटा इंफिनिटी। नहीं 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज perfectly
परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक सर। आगे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखिएगा। अ कंज्यूमर स्पेंड 100 रुपीज प्राइस एंड क्वांटिटी। कंज्यूमर और टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा 100 रुपए खर्च करते हैं जब प्राइस 10 रुपए है, जब प्राइस 4 रुपए है, माय मिस्टेक, जब प्राइस 4 रुपए है तो कंज्यूमर 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो क्वांटिटी कितनी आ गई बेटा? 25 आ गई। 100 को डिवाइड कर दिया 4 से। व्हेन प्राइस फॉल बाय 25%, प्राइस 25% से घट गया, तो 4 रुपए का 25% कितना होगा? 4 रुपए का 25% बेटा, 4 रुपए का 25% होगा 1 रुपी। तो नया प्राइस कितना हो गया? 3। नया प्राइस कितना हो गया? 3। और राजा बेटा कंज्यूमर ने स्पेंड करना शुरू कर दिया 75। कंज्यूमर ने 75 शुरू कर दिया। 100 रुपए खर्च करा है, प्राइस 4 है, 25% से प्राइस क्या हो गया? घट गया, यानी 3 रुपए, तो 75 रुपए खर्च कर रहा है, तो बेटा 75 को 3 से करा, ये भी 25। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। बुक में इसका आंसर चेंज कर लीजिए बेटा, 0 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 0, गलती से वो 2 लिखा हुआ है, आंसर कर लीजिए इसका 0, आंसर 0 कर लीजिए। माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, माइनस पहला प्राइस 4, पहली क्वांटिटी 25, क्वांटिटी में चेंज 0 का, प्राइस में चेंज 1 का, माइनस से माइनस खत्म बेटा 4, तो ये हो गया 0 अपॉन 25, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is perfectly inelastic, perfectly inelastic है, perfectly inelastic। हाँ 0 ही आएगा बेटा, 0 ही आएगा राजा बेटा, 0 ही आएगा। गलती से 2 दे रखा है, वो 2 चेंज कर लीजिए, 2 चेंज कर लीजिए जल्दी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, अ कंज्यूमर स्पेंड, सेम टाइप के क्वेश्चन है, क्वांटिटी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर कितने रुपए खर्च कर रहा है राजा? 400 रुपए खर्च कर रहा है जब प्राइस 8 है, तो क्वांटिटी बताओ बेटा कितनी? 50 हो गई। 400 को डिवाइड कर दो 8 से, नई क्वांटिटी निकल गई। व्हेन प्राइस फॉल बाय 25%, 8 का 25% बताओ, 8 रुपए का 25%, 8 रुपए का 25% बेटा, प्राइस 25% से घट गया, तो 8 रुपए का 25% कितना होता है? 2 रुपए। तो नया प्राइस कितना हो गया? 6। कंज्यूमर कितने खर्चे कर रहा है बेटा? 600। ठीक है, तो यहां यूनिट कितनी आ गई बेटा? 100 आ गई। 600 को 6 से डिवाइड करा, 1 2 3, तीनों का पैटर्न लगभग क्या था? सेम था। ईडी निकालिए बेटा, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, माइनस पहला प्राइस 8, पहली क्वांटिटी 50, क्वांटिटी में चेंज 50 का, प्राइस में चेंज 2 का, माइनस, माइनस से माइनस खत्म, 50 से 50 खत्म, 8 को डिवाइड करा 2 से, तो आंसर आ गया 4। इसका आंसर आ गया 4। ठीक है बेटा, देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक है। ठीक है बेटा यहां तक? हाँ जी सर, यहां तक ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 11 12 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है और आपका आंसर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर आपका आंसर -1 आ जाए तो क्या होगा? और अगर आपका आंसर -2 आ जाए तो क्या होगा? बेटा मैंने पहले ही कहा माइनस आपको इग्नोर करना है, माइनस आपको क्या कर देना है? इग्नोर। ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा -1 -3 -15 -10 0 5,
सबसे बड़ा, इसमें बता दीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, जल्दी बताइए। -1 -3, ये ईडी दे दी बेटा, इलास्टिसिटी दे दी है, ये इलास्टिसिटी दे दी गई है। और आपसे पूछा गया है हाईली इलास्टिक कौन सा है, हाईली इलास्टिक कौन सा है। ओके ओके बेटा, -1 -3 -15 -10 0.5 हाईली इलास्टिक कौन सा है, जल्दी बताइए बेटा। इनमें से हाईली इलास्टिक कौन है, इन सब में हाईली इलास्टिक कौन है। आधे नालायक बोलेंगे सर 5, क्योंकि माइनस वाला तो छोटा हो जाता है। नालायक को मैंने कहा माइनस इग्नोर करना है, माइनस इग्नोर कर देना, तो 15 बेटा हाईली इलास्टिक है, माइनस का कोई रोल नहीं होता। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ बेटा हाँ। तो बेटा ईडी 0 है तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। 1 है तो सॉरी यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। 0 होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बेटा यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और ये ज्यादा है तो इलास्टिक। यानी यहां ईडी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 1 है, ईडी इज ग्रेटर सॉरी इक्वल टू 1, और यहां पर क्या था, ईडी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। माइनस इग्नोर करना है बेटा, मैंने पहले ही कहा माइनस इग्नोर, तो सबसे बड़ी वही होगी। ठीक है सर, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस फ्रॉम 10 to 12, प्राइस 10 से 12 हो गए, 10 से 12 हो गए। क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 20%, क्वांटिटी डिमांड 20% से घट गई बेटा। कितने परसेंट से घट गई क्वांटिटी डिमांड, 20%। तो ये दे दिया, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले वर्किंग कर लो। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। चेंज कितना हो प्राइस में, 2 का था, कितना 10 इंटू 100, तो कितना आ गया बेटा 20%। तो यानी प्राइस में भी 20% हुआ। तो ईडी कितनी आ जाएगी बेटा, ईडी कितनी आ जाएगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा 20/20 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ईडी आ गई 1, यहां तक क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब आपसे पूछा है हाउ मच विद द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इफ द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 15। अगर प्राइस, दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया, वो कह रहा है अगर प्राइस 10 से 13 हो गया है और क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुई है, आपको बताना है। अगर यही वाला ईडी आ जाए, यानी ईडी इक्वल टू 1, कोई बात नहीं बेटा, वर्किंग कर लो। वर्किंग नंबर 2, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो राजा चेंज हुआ 3 का अपॉन 10 इंटू 100 इक्वल टू 30%। कितना आ गया 30। ईडी दोबारा लगा लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी तो पता लग गया क्योंकि आंसर यहां से आ गया। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड निकालना है, और बेटा ये दे दिया 30, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। बेटा 12 क्वेश्चन का आंसर 0 कर लीजिए। पहली बात तो ये था, ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, 12 का आंसर 0 आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बेटा मेरी तरफ से चैप्टर समाप्त होता है, मेरी तरफ से चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर इजी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्लियर है? जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, एनी दिक्कत टू एनीबडी तो मुझे इन्फॉर्म करिए बेटा। कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को है, किसी प्राणी को है, तो मुझे आप बताइए, अदरवाइज कॉपी कर लीजिए। ओके सर, ओके, हम कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। जल्दी से बेटा
बिल्कुल मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से। ठीक है राजा, चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, ध्यान रखिएगा अपना। आई होप आप सबको सब चैप्टर अच्छा लगा हो।